गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ अकाउंट्स का। मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। आज मैं आपको फर्दर कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कटरीना लिमिटेड एज ऑन 31st March 18। 5,000 10% preference share, 100 each, 5 lakh rupees. The general reserve 2 lakh 80, profit and loss 3 lakh. The company decided to redeem at par, ये फार नहीं है, पार है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, द प्रेफरेंस शेयर फुल्ली आउट ऑफ द अवेलेबल रिजर्व्स। मतलब हमको सब में हिंट दे दिया गया है कि फ्रेश इशू नहीं होने वाला है, जो भी पूरा रिडम्पशन होगा वो किस होगा, रिजर्व्स होगा। जनरलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन। सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ भी एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपके सामने अभी सोल्यूशन रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला तो क्या करना है, हमको वर्किंग नोट बनाना है, जैसे हमने कल के प्रॉब्लम में किए थे। नॉमिनल वैल्यू विल बी इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू एड डिविजिबल प्रॉफिट्स। ठीक है, और जो डिविजिबल प्रॉफिट्स के बाद आपको एरो बनाने का, लिखने का है ट्रांसफर टू सीआरआर, दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है। अब हम सब में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ है कि रिडम्पशन किस पे होगा, पार पे होगा। ये भी लिख के रख देने का ताकि क्या प्रॉब्लम नहीं होवे। प्रीमियम और रिडम्पशन और डिविजिबल प्रॉफिट तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अबे हमको क्या बोला है, रिडम्पशन किस पे हो रहा है, एट पार हो रहा है, तो जो भी नॉमिनल वैल्यू है ना, वो हमारे सोल्यूशन के वर्किंग नोट में ऊपर ले लेंगे, नॉमिनल वैल्यू पे ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे। फिर 50,000 इंटू 10 मतलब 5 लाख। फिर फर्दर हम देखेंगे फ्रेश इशू है क्या, तो हम अगर सब में जाएंगे देखेंगे तो फ्रेश इशू का कुछ बोला ही नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया कि जो भी रिडम्पशन होगा वो किस पे होगा, रिजर्व पे होगा। तो फिर फ्रेश इशू में 0 लिख देंगे, और जो हमारे डिविडेंड के नीचे है ना उधर 5 लाख लिख देंगे। ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग नोट था। आपके पास नॉर्मल वैल्यू लिखेंगे। अब प्रीमियम तो है नहीं, प्रीमियम पे 0 लिख दो, डिविडेंड प्रॉफिट पे 0 लिख दो, और फ्रेश इशू तो कुछ है नहीं, डायरेक्टली डिविडेंड प्रॉफिट से ही पूरा हम यूज कर रहे हैं, तो वो लिख देंगे। तो ये हमारा वर्किंग नोट था। आज का एकदम सिंपल वर्किंग नोट था, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, क्योंकि कल के उसके सिक्योरिटीज में वो सब भी था। आज इतनी वो नहीं है। फिर अभी हम जाएंगे जनरल एंट्रीज पे। अभी पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि शेयर्स पार्टली पेड अप है कि फुल्ली पेड अप है। अब जहां तक हमने सम पढ़े ना, उसे पार्टली पेड अप का कुछ बताया नहीं गया है, तो शेयर्स फुल्ली पेड अप ही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि शेयर फाइनल कॉल की एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टली पेड अप नहीं है, फुल्ली पेड अप है। सेकंड चीज हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है क्या। तो हमने जहां तक पूरा प्रॉब्लम पढ़े है, उसमें सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का कुछ भी बताया नहीं गया है, मतलब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो वो एंट्री भी नहीं आएगी। फिर थर्ड एंट्री हमारी जो आएगी वो आएगी फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। और हमने ज्यादा तक सम पढ़े ना, उसमें डायरेक्टली हिंट दे दिया गया कि पूरा जो भी रिडम्पशन हो रहा है किस पे हो रहा है, रिजर्व पे हो रहा है, मतलब वो भी एंट्री नहीं आएगी। फिर बाद में हम जो फिक्स हमारी 4 एंट्रीज आती है वो पास करेंगे। तो उसमें सबसे पहले एंट्री आती है शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो अभी इस बार तो प्रीमियम पे, प्रीमियम तो है नहीं, तो खाली नॉमिनल वैल्यू लिखेंगे 5 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट पे, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जो तो टोटल अमाउंट आएगा डेबिट का वो हम लिख देंगे, क्योंकि डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट। फिर फर्दर एंट्री नंबर 2 जो हमारी आती है प्रीमियम की, जो हम लोग डेली प्रॉफिट से मीट करते हैं, वो एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि इस बार जो रिडम्पशन हो रहा है पार वैल्यू पे हो रहा है, प्रीमियम पे नहीं हो रहा है। फिर हमारी पेमेंट की एंट्री आएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमको मालूम है पेमेंट की कभी भी एंट्री करते हैं तो क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वैसे हम प्रेफरेंस होल्डर को करें तो प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट टू बैंक। जो भी हमारा टोटल अमाउंट है प्रेफरेंस होल्डर का, नॉमिनल प्लस प्रीमियम वो लिख देंगे, प्रीमियम तो है नहीं तो नॉमिनल वैल्यू आ जाएगा। अभी जो लास्ट एंट्री आएगी सीआरआर की एंट्री, लास्ट सब में हमने जो किए थे क्वेश्चन नंबर 1 उसमें सीआरआर की एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि पूरा फ्रेश इशू से था। लेकिन इस बार चूंकि फ्रेश इशू है नहीं, तो हम लोग पूरा अमाउंट किसे यूज करेंगे, डेली प्रॉफिट से यूज करेंगे। तो एंट्री हमारी आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, जो भी अमाउंट दिया हुआ है ना वो ले लेंगे। अभी इस सब में ना हमको बैलेंसेस दिए हुए, मैंने आपको लास्ट सब में बोला था कि अगर बैलेंसेस नहीं दिया हुआ है तो पूरा यूज कर लेंगे जो भी रहेगा हिंट के हिसाब से, वरना बैलेंस इसके हिसाब से जाएंगे। अभी पहले हम लोगों ने क्या किया, उनमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा 3 लाख यूज कर लिए, और फिर जो बैलेंस रहेगा था 2 लाख वो हमने जनरल रिजर्व से यूज कर लिए। अब देखो इसमें ज़्यादा जरूरी है नहीं कि पहले प्रॉफिट लॉस यूज करो फिर जनरल रिजर्व यूज करो। अगर आप जनरल रिजर्व भी पहले यूज करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि जैसे कि अगर ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या था कि जनरल रिजर्व पहले यूज कर ले 2 लाख 80, और फर्दर आपने 2 लाख 20 प्रॉफिट एंड लॉस से ले लिए तो भी चलेगा।
लेकिन ये भी करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना था, 3 लाख था, हमने पूरा यूज कर लिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट बैलेंस फिगर टू सीआरआर, सीआरआर हमको मालूम है 5 लाख पूरा जाएगा, क्योंकि इस बार फ्रेश इशू तो है नहीं, तो पूरा ये चले जाएगा। तो ये पूरा हमारा सम था कि नॉमिनल वैल्यू था, फिर हमने देखे फ्रेश इशू है नहीं तो पूरा रिजर्व ऑफिस यूज करे, फिर प्रीमियम और रिडम्पशन था नहीं, फिर हमने आइडेंटिफाई किए कि पार्टली पेड अप है क्या, पार्टली पेड हमको मालूम है नहीं है, तो फिर हम लोग पार्टली पेड अप की एंट्री पास नहीं करेंगे। फिर हमने देखे कुछ इन्वेस्टमेंट होल्ड किया, इन्वेस्टमेंट भी था नहीं, तो हम लोग उसकी भी एंट्री पास नहीं करेंगे। फिर हमने देखे फ्रेश इशू कुछ हुआ है क्या, नहीं है, तो वो भी हम एंट्री पास नहीं करेंगे। फिर जो हमारे फिक्स 4 एंट्री वो हमने पास करे, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंशियल होल्डर। अभी ज्यादा प्रीमियम तो था नहीं तो हमने प्रीमियम को इग्नोर कर दिए। फिर जो सेकेंड एंट्री प्रीमियम वाली आती है वो नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब एट पार बोला है तो वो एंट्री तो आने वाली ही नहीं है। फिर पेमेंट की जो अपन नॉर्मल एंट्री पास करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वैसे ही यहाँ पर एंट्री पास करेंगे प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और फिर जब हम लोग सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग बैलेंसेस के हिसाब से पास करेंगे, बैलेंस की एंट्री पास करेंगे। या तो हम पूरा जनरल रिजर्व यूज करके थोड़ा प्रॉफिट लॉस से अमाउंट ले लेवे, या तो पूरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट यूज करके जनरल रिजर्व का बैलेंस फिगर ले लेवे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इतना ही सम था। तो आपका ये सम खत्म होता है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको थर्ड सम भी कराऊंगा। तो फिर स्टे ट्यून, मैं नेक्स्ट लेक्चर थोड़े टाइम में आपको दे दूंगा, और मैं इसका सोल्यूशन भी आपको लिंक में दे दूंगा। तो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।